मुझे महाराज कंस तक अगासुर की मृत्यु का संदेश पहुंचाना होगा। तुम स्वयं जाओगे मथुरा? नहीं, उन्होंने मुझे एक निमित्त दिया था संदेश भेजने के लिए, एक तीर। उन्होंने कहा था कि यदि वो कृष्ण मारा जाए तो इस तीर पर श्वेत रंग का कपड़ा बांधकर इस बाण का संधान करो। परंतु वो कृष्ण, वो अभी तक जीवित है, तो कौन से रंग के वस्त्र बांधोगे इस तीर पर? वस्त्र यदि श्वेत रंग का ना हो तो वो संदेश में छिपा अर्थ स्वयं ही भाप लेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। पीताम्बर, पीताम्बर मुझे प्रिय है। अब पीताम्बर भला बुरा समाचार लेके कैसे जा सकता है? पीताम्बर तो केवल प्रसन्नता का संदेश देता है। अब एक ही तो मामा है, उन्हें प्रसन्न करने का अवसर कैसे छोड़ सकता हूँ? पूरे मथुरा में उत्सव की घोषणा कर दो। सारी गलियां, बाजार, राजमहल सब सब सजा दो। अयन, उस अयन ने कृष्ण का अंत कर दिया। अक्रूर। जी महाराज। जरा मेरे इस जीत के नायक को तो बुलाओ। हम स्वयं उसे बधाई देंगे। उसकी इस उपलब्धि पर हम उसे पुरस्कार देंगे। बुलाओ उसे, करो उत्सव। वैसे एक बात तो है मामाश्री, आपकी मुस्कान बड़ी मोहक है। कदाचित ये मुस्कान किसी शुभ प्रसंग के कारण होती है। वाह कान्हा, आज तो तुम्हारी बांसुरी का स्वर बड़ा मीठा सुनाई दे रहा है। और हो भी क्यों ना, राधा और अपने मध्य की पहली बाधा जो पार कर ली है तुमने। क्यों? राधा को भय से
अभय की ओर जो ले गए हो, अंततः राधा भय मुक्त हुई। क्या हुआ राधा? अचानक से इतनी व्याकुल क्यों हो गई? आज तक कृष्ण की बांसुरी की धुन मुझे विचलित करती आई है, किंतु आज जब उसकी बांसुरी की धुन मुझे मिठास से प्रतीत हो रही है, तो उसने बांसुरी बजाना ही बंद कर दिया। मोहित करने लगी है मुझे उसकी बांसुरी की धुन। राधा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार फिर उस कृष्ण ने अपनी माया से उस असुर को पराजित कर दिया हो। देखो, तुम उसकी बातों में मत आना राधा। नहीं विशाखा, कृष्ण मायावी नहीं है। उसने तो मुझसे मेरे भाई को दूर किया। ऐसा मनुष्य भला मायावी कैसे हो सकता है? तो तुमने धन्यवाद दिया उसे? अगर कोई हमारा भला करता है तो उसे धन्यवाद देना तो बनता है। ये सही है। कृष्ण को धन्यवाद बोलने के बहाने से उसे देख भी लूंगी और उससे पूछ भी लूंगी कि उसने अचानक बांसुरी बजाना क्यों बंद कर दिया। विचित्र बात है का, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राधा तुम्हारी ओर आ रही है और तुम किसी और ही दिशा में बात कर रहे हो। जो गया वो भय था दाऊ, किंतु जो आ रहा है वो राधा नहीं, उसकी दूसरी बाधा, मोह। मोह जो इस संसार से हमें बांधे रखता है। मोह जो केवल पाना चाहता है, बांधता है। दाऊ, प्रेम का दूसरा अर्थ ही मुक्ति है। यदि राधा को अपने कृष्ण से शुद्ध प्रेम करना है तो उसे अपनी प्रेम की, अपने कृष्ण की ओर अगला कदम बढ़ाना ही होगा, जिसे बढ़ाने के लिए उसे अपने मन पर बंधी मोह की बेड़ियों को तोड़ना होगा। जग की इस मोह को त्यागना होगा। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। सुदामा, कृष्ण कहाँ है? वो वहां उस ओर। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। सुनो, आप लोगों ने कृष्ण को देखा? न जाने कहाँ चला गया ये कृष्ण। सारे वृंदावन में खोज लिया। मैं भी ना घर पे तो देखा ही नहीं। अवश्य ही घर पे होगा। काकी, अरे राधा, आओ ना। काकी, वो अरे क्या काकी काकी, कुछ आगे भी तो बोलो।
ये लो यशोदा, माखन कान्हा ने मंगवाया था, उसको दे देना। मैं थोड़ा रसोई संभाल के अरे दीदी, मैं दही बिलो रही हूँ ना, आप दे आओ ना। चूल्हे पे साग चढ़ा है, जल जाएगा, मैं देख के आती हूँ। दीदी तो सुनो, आई अभी आई। काकी, मैं हूं ना, आप चिंता ना करिए, मैं कृष्ण को माखन दे आती हूँ। राधा, सब कुशल तो है ना? हाँ काकी, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है ना? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है राधा। कभी तो तुम उसे फूटी आंख नहीं देखना चाहती हो, अब स्वयं मुझसे जाके माखन देना चाहती हो। झगड़ा हुआ है ना? नहीं काकी, मेरे और कृष्ण के मध्य झगड़ा तो समाप्त हो चुका है। मैं तो उसे धन्यवाद देने आई हूँ और उससे मित्रता करने भी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। अवश्य तुम दोनों के मध्य झगड़ा हुआ है और अब तुम उसे सताने। हाय दैया, कहीं फिर से काली शक्तियों ने तुम्हें। ओहो काकी, आप भी ना कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? मैं आपको आरंभ से सब विस्तार से बताती हूँ। आइए भी। ये तुमने ठीक नहीं किया राधा, उस कृष्ण से मित्रता। क्या हंस क्यों रहे हो? वो तुम्हें जो प्रयास करते देखा ना, तो उसके बाद हंसी रुकी ही नहीं। मेरी छोड़ो, तुम वहां पेड़ पे क्या कर रहे हो? स्वादिष्ट अमरूद खा रहा हूँ। अमरूद? आम के पेड़ पे? घर से लाया हूँ। जब घर से लाया अमरूद ही खाना था, तो यहाँ आम के पेड़ पर चढ़ने की आवश्यकता क्या थी? वो क्या है ना, आम के पेड़ की ऊंचाई से आम को खास और खास को आम बनते हुए देखने का आनंद ही अलग है। अच्छा रुको, ये लो, ये आम खाओ, लो। अरे ले लो। क्या है ना, अब तुम भी इन्हीं के परिवार के सदस्य हो ना, अर्थात आम हो चुके हो ना। हाँ काकी, वो कृष्ण ही है जिसने मुझे पग पग पर संभाला, मेरे सबसे बड़े विकार से मुक्त किया, मुझे भय मुक्त किया। अब उसे धन्यवाद देना तो आवश्यक है ना। मैं अभी कृष्ण से मिलके आती हूँ। मैया, मेरा माखन।